अरे जीव जगे तो तब ना जब वो जागना चाहे। ये मोह निद्रा तो ऐसी है कि सोया जीव जागना चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है वो जागना, वो इससे जागृत होना ही नहीं चाहता है। यही तो भगवान की माया है जो दुख में सुख का भ्रम उत्पन्न कर देती है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसी भगवान की माया क्या है, कैसी है, वो संसार के दुख में ही सुख का भ्रम उत्पन्न कर देती है। जीव समझता है कि मैं सुख के पीछे दौड़ रहा हूं, वस्तुतः वो दुख के पीछे दौड़ रहा होता है, और इस भ्रम से वो कभी मुक्त होना चाहता ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा होती है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भान, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाज। ऐसी अचानक किसी संत का शब्द कान में पड़ता है, गुरुजनों की वाणी कान में पड़ती है, वैसे ऐसे अचानक पता नहीं कब ये घटना घट जाती है, और वो सोया जीव कुछ जगता है। उसे पहली बार ये बोध होता है कि भाई इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई और अर्थ हो सकता है। आप सोचो, आप स्वयं विचार करो, जिसके जीवन में सत्संग ना हो वो खाने पीने सोने के अतिरिक्त जीवन का और क्या अर्थ समझेगा। वो जीवन भर खाने पीने सोने की सुख सुविधाएं ही तो जुटाता रहता है, उसी में ही तो अपना जीवन गंवाता है। जब तक जीवन में सत्संग न आए, जब तक जीवन में कोई सद्विचार न आए, जीवन का अर्थ भगवत प्राप्ति है, ये तो बड़े दूर की बात है समझना। जीवन का अर्थ खाने पीने सोने के अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता है, समझ ही नहीं पाता। भारत भूमि की महिमा क्या है? यही तो भारत भूमि की महिमा है कि भाई यहां जन्म लेने वाले के कान में कभी ना कभी संत का शब्द पड़ जाता है। भगवान तो सब जगह समान है। भारत भूमि की महिमा भगवान के होने से नहीं है, भारत भूमि की महिमा तो संत भक्त के होने से है। अगर कहीं और कुछ नहीं है, अगर विश्व के किसी और कोने में किसी वस्तु का अभाव है, तो वो भगवान का अभाव नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां भगवान का अभाव नहीं है। भगवान तो जितने वहां है उतने यहां भी हैं, जितने यहां उतने वहां भी, सर्वत्र समाना। अगर वहां अभाव है ना, तो वहां संत भक्त का अभाव है। जिनके शब्दों से सोया जीव जगता है वो नहीं है वहां, उनकी वाणी नहीं है वहां, उनका आभा मंडल नहीं है। भारत भूमि की महिमा ये है, इसीलिए इसे देव दुर्लभ कहा गया, क्योंकि भाई यहां जो जन्म लेता है जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से उसके कान में संत भक्त का शब्द पड़ ही जाता है। संभावना है, यहां जन्म लेने वाले के पास संभावना है जीवन सिद्धि की, उस परम तत्व को प्राप्त करने की बड़ी प्रबल संभावना है यहां भारत भूमि पर। इसलिए तो धिक्कारा महापुरुषों ने, भारते जन्म संप्राप्य नात्मानम तारयेत्तु यह, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जिसने स्वयं का उद्धार करने का प्रयास नहीं किया, बोले अरे जब तक सूर्य चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक वो नरक में रहेगा। यहां जन्म प्राप्त करके भी भजन नहीं किया। महिमा किससे है? संतों से है। तो कह रहे जिनके चरणों के प्रेम के बल पर संत महापुरुष भक्त भागवत बोले दे गे कि वो आसक्ति जिसको तोड़ना लगभग असंभव है, ये दुर्जर देह गे की जो श्रृंखला है इसको सहज में ही तोड़ देते हैं, उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, और तोड़कर उस परमहंस आश्रम को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ परमहंस आश्रम का तात्पर्य समझना, परमहंस आश्रम अर्थात जहां पर आपका किसी से बैर नहीं है, जहां आपके मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा भाव नहीं है, सर्वथा शांत निर्वैर, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना, सब ओर से उपशांत हो जाना, यही सहज धर्म है। उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं महापुरुष आपके चरणों के प्रेम का बल लेकर, आपके चरणों के प्रेम का आधार लेकर। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इस प्रेम के अभाव में ये संसार के बंधन नहीं छूटते। इसीलिए फिर आपको आज कहता हूं कि इसको छोड़ने का प्रयास करना भी नहीं अपनी ओर से, आपके सामर्थ्य से ये नहीं होगा, कोई नहीं कर पाया, आप में क्या करेंगे। ये तो संत की सत्संग की कृपा होगी, थोड़ी थोड़ी हमारी भजन में रुचि होगी, और ये छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ठाकुर जी एक दिन संत और सत्संग की कृपा से हाथ आ जाएंगे। और बस जिस दिन प्रभु हाथ आते हैं, यहां कह रहे हैं भले बोले उसके बाद कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बोले ये दे गे के बंधन सहज में ही छूट जाते हैं।